हेलो स्टूडेंट्स, मैं एसके सर आपका वेलकम करता हूं एडोविज ऑनलाइन क्लासेस में। तो इससे पहले हमने जैसे सॉल्व की थी पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1। आज हम सॉल्व करने वाले हैं पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2। ठीक है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन वाली क्लासेस में कि जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशंस हैं। ठीक है, आज उसी के बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं पहले से। ठीक है, और हमें क्या करना है, पहले तो हमें फाइंड करना है उनके जीरोज और उसके बाद उनको वेरीफाई करना है उनके रिलेशनशिप जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच के। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। हमें यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8। तो मैं इसको नोट डाउन जैसे कर लेता हूँ कि हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8। अब हमें क्या करना है, इसे स्प्लिट करना है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं, यानी कि इसके एक तरीके से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे कि हमने सीखा था कि आपने लास्ट के दिए गए नंबर को कुछ इस प्रकार स्प्लिट करना है, यानी कि ब्रेक करना है, ऐसे उसके फैक्टर्स बनाने हैं कि जिनका जो सम है वो आपका बीच के टर्म के बराबर आना चाहिए। जैसे कि मैंने क्या किया, 8 को पहले 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 4, 2 से डिवाइड किया 2, और लास्ट में 2 से डिवाइड किया तो 1। इसका मतलब है कि मेरे को ये दिमाग लगाना है कि मैं इस फैक्टर्स को कैसे आपस में अरेंज करूं कि इनकी जो वैल्यू है वो आपकी 2 आ जाए। तो जैसे कि देखो, अगर मैं इसको नोट डाउन करता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x-8। तो हमने क्या किया, इसके जो मैंने फैक्टर्स बनाए थे उन फैक्टर्स के मैंने कुछ इस टाइप से अरेंज किया कि उन फैक्टर्स का जो सम है वो आपके बीच के टर्म के बराबर आ जाए और उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो लास्ट में आ जाए। जैसे कि 4 2 जा 8 होता है तो 8 लास्ट में आ गया। अब देखो, यहाँ -4 और यहाँ +2 है, तो -4 + 2 क्या हो जाएंगे, आपस में माइनस हो जाएंगे, और -4 में से अगर मैं 2 निकालता हूँ तो -2 बच जाएगा आपका। ठीक है, अब हमें इसमें से कॉमन ले लेना है। जैसे इसमें मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया आपका x ब्रैकेट x। मैं इतने पार्ट में पहले कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, तो x यहाँ से हो गया -4। फिर मैंने अगले हिस्से में कॉमन लिया, यहाँ पे ले लिया मैंने +2x-4, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है तो इसलिए 2 बाहर आ गया तो 4 बच गया आपका। इसको सॉल्व कर लेते हैं, दोनों में कॉमन आ गया x-4, तो x-4 हो गया कॉमन। तो अगला जो बचेगा वो x+2। तो अगर मुझे इसके जीरोस फाइंड करने हैं तो इसका मतलब है इस तरीके से कि x = 4 और x = -2। ठीक है, इसको सॉल्व अगर आप वैसे देखना चाहते हैं, मैं वैसे सॉल्व कर देता हूँ कि x-4 है इक्वल टू 0, एक ये बनेगा, और एक x+2 = 0 बन जाएगा। तो ये उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा +4, और +2 उस साइड जाएगा तो बन जाएगा वो -2। तो इसलिए एक आंसर आएगा आपका 4 और दूसरा आ जाएगा -2। इसी को हमें ना वेरीफाई भी करना है यहाँ पे। तो वेरिफिकेशन नोट कर लेते हैं, हमें इसको वेरीफाई करना है। तो अभी हमने फाइंड किया कि यहाँ पे हमारी अल्फ़ा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4। एक तरीके से एक रूट जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है 4, एक ज़ीरो जो आ रहा है हमारा 4 आ रहा है पॉलिनोमियल का, और एक जो ज़ीरो आ रहा है यानी बीटा एक तरीके से वो आ रहा है -2। तो जैसे कि हमने रिलेशन पढ़ा था, ठीक है, इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, उसमें वो क्या बोल रहा था कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स की वो बात कर रहा था। तो अगर हम सम ऑफ रूट्स की बात निकालते हैं, मतलब वैल्यू निकालते हैं, तो सम ऑफ रूट्स 4 और दूसरा हो जाएगा प्लस, और बीटा की वैल्यू क्या है -2, तो इसलिए मैं -2 पुट कर रहा हूँ। तो ये हो गया 4, और यहाँ पे आ जाएगा आपका -2, तो वैल्यू जाएगी आपकी 2। फाइंड करता हूँ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो 4 अल्फा हो गया और बीटा की वैल्यू है -2, तो यानी कि वैल्यू क्या जाएगी -8। अब इक्वेशन कैसे बनेगी, इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट उसके बाद माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स, उसके बाद प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस मेरी यहाँ वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया इसको 2 ब्रैकेट क्लोज एक्स, उसके बाद प्लस
प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ रही है, -8, मैंने -8 लिख दिया। तो इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर, ये हो गया -2x, यहाँ पे जाएगा -8। तो अगर मैं मैच करता हूँ इसको तो सेम इक्वेशन फॉर्म हो रही है हमारी। तो इसका मतलब ये हमारा वेरीफाइड है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हैंस वेरीफाइड। ठीक है, इसी के बेस पे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे वाले में क्या बोल रहा है आपसे, अगेन आपको इक्वेशन दी हुई है, आप इसको चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 4s² -4s+1। तो मैंने इसको स्प्लिट कर लिया। ठीक है, तो अगर इसको स्प्लिट करेंगे तो अब स्प्लिट कैसे होगा, इसमें ध्यान रखना है हमें, फर्स्ट और लास्ट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी उसके फैक्टर्स बनाने हैं और उनको ऐसे स्प्लिट करना है कि उनका जो सम है वो बीच में आना चाहिए और जो उनका प्रोडक्ट है वो लास्ट में आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने इसका अगर स्प्लिट करता हूँ मैं इसको, तो ये हो गया मेरा 4s² -2s तो -2 अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो हो जाएगा 4, और अगर आपस में दोनों को ऐड कर देता हूँ तो बन जाएगा 4s। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। मैंने यहाँ पे देखा कॉमन आ रहा है 2s, तो मैं 2s लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ बचेगा आपका 2s-1। इस वाले केस में अगर मैं देखता हूँ -1 कॉमन लेता हूँ तो 2s, क्योंकि +1 है, बाहर कॉमन माइनस आ रहा है तो यानी माइनस माइनस प्लस बनेगा, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा -1। तो दोनों में 2s-1 कॉमन आ रहा है तो मैंने यहाँ लिखा 2s-1 ब्रैकेट एक कॉमन वाला पार्ट, और बाकी का था उसको नोट डाउन कर लेते हैं, 2s-1। तो यहाँ s की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2, एक और बन जाएगी 1/2। ठीक है, इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगर वेरीफाई करना हो इसको तो सम कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो 1/2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 2 कॉमन हो गया आपका, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, मतलब इसको आप लॉन्ग करना है तो आप लॉन्ग कर सकते हो, 1 + 1/2, और ये हो गया आपका 2/2, 2/2 कैंसिल हो गया, तो आपकी वैल्यू होगी 1। प्रोडक्ट ऑफ द रूट की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4। अब इसको आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं इसको इक्वेशन में पुट करता हूँ, चलो पिछले क्वेश्चन के लिए हम इसको हटा लेते हैं। तो मैंने सम ऑफ रूट्स पुट कर दिया 1, प्रोडक्ट ऑफ द रूट पुट कर दिया मैंने 1/4। ठीक है, अब इसको, अब मैं अगर 4 एलसीएम लेता हूँ कॉमन सब में, तो क्या हो जाएगा, ये 4x² -4x+1। ठीक है, 4 सब में कॉमन आ गया आपका। अब अगर मैं इसको मैच करता हूँ तो देखो ये सेम इक्वेशन मैच कर रही है यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन दी हुई थी पहले क्वेश्चन में, तो ये वेरीफाइड है। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा हैंस वेरीफाइड। चलो आई होप सभी को क्लियर होगा। इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड मैंने थोड़ा सा आप लोगों की सहूलियत के लिए पहले से ही मैंने थोड़ा सा पैटर्न बना दिया है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। जैसे कि मुझे यहाँ पे दे रखा है 6x²। सबसे पहले अब देखो यहाँ मैंने गौर किया, इस क्वेश्चन में जो फॉर्म है ना वो आगे पीछे है, तो सबसे पहले आप कोशिश करो कि आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। जैसे कि मैंने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो ये हो गया 7x मैंने पहले कर दिया, -3 को मैंने बाद में कर दिया। अब मैंने 6 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो 6 3 जा होता है आपका 18। इसका मतलब 18 के मुझे फैक्टर्स बनाने हैं, और उन फैक्टर्स का जो मतलब फॉर्म करेंगे उनका सम जो है वो 7 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके उनका सम आना चाहिए 18। ठीक है, तो अगर मैं इसे 18 के फैक्टर बना लेता हूँ, तो एक तो 18 2 से जाता है तो 9 आ गया आपका, 3 से 9 कैंसिल हो गया आपका, 3 आ गया, और 3 से कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 1 आ गया। तो इसलिए मैंने इसको स्प्लिट किया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 6x² -9x+2x-3। -9 है, +2 है, तो माइनस करेंगे तो हम 7 हो जाएगा, दोनों को ऐड अगर करेंगे तो 7 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करके 6 3 जा 18 आ रहा है आपका। ठीक है, तो इसको अगेन स्प्लिट कर लेते, कॉमन देख लेते क्या आ रहा है। यहाँ पे कॉमन आ गया आपका 3x, तो यहाँ अंदर बच गया 2x,
और माइनस बच गया आपके पास 3, ब्रैकेट क्लोज। अगले वाले में +1 कॉमन ले लिया मैंने, क्योंकि कोई कॉमन आ नहीं रहा था तो 1 मैंने कॉमन ले लिया है। और यहाँ पे आ गया 2x माइनस 3, 2x दोनों कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में जाएगा 3x प्लस 1। अब मैंने क्या किया, इसको सॉल्व किया, तो ये हो गया x इक्वल टू 3/2 और दूसरा हो जाएगा -1/3। दो आंसर मेरे आ गए। तो अगेन यहाँ पुट कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं इसको। एक तो आ गया मेरे पास 3/2 है, और एक है मेरे पास -1/3। अब क्या बोल रहा है, सम ऑफ रूट्स बोल रहा है, तो सम ऑफ रूट्स कर लेते हैं। 3/2 प्लस ब्रैकेट में -1/3। तो इसको अगर हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 2 एलसीएम ले लिया मैंने, ये हो गया आपका 6, 3 3 जा होता है 9, -1 इंटू 2 जाएगा 2, तो इसका मतलब ये आ गया 7/6। और अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3/2 इंटू -1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, वैल्यू हो गई -1/2। इसको आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। अब इसको हम इक्वेशन पुट कर लेते हैं, तो इक्वेशन क्या थी आपकी, x² माइनस माइनस सम ऑफ रूट्स था, x हो गया आपका, और प्लस क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो अगर हम इसको नोट डाउन करते हैं, तो x², यहाँ जो जो वैल्यूज मैं पुट करते जा रहा हूँ, माइनस उसके बाद ये आ गया 7/6 x प्लस यहाँ पे आ गया आपका -1/2। तो अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ, 3 और 2 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 6 ही हो गया आपका, और 6 और 2 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 6 हो गया आपका। तो सीधे यहाँ पे आ गया 6x² -7x, और यहाँ पे 6 बनाने के लिए नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -3। तो अगर आप इसको चेक करते हो, ये आपकी जो स्टार्टिंग में हमारा इक्वेशन था उससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये नहीं कि ये क्या हो गया आपका, हेंस वेरीफाइड। ये क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे आ रहा है 4u, तो अगर मैं इसको नोट डाउन करता हूँ, जैसे कि 4u² प्लस 8u, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने +0 कर दिया, अब क्योंकि यहाँ +0 कोई वैल्यू है ही नहीं, इसलिए उन्होंने कोई वैल्यू यहाँ पे लिखी नहीं है। ठीक है, तो अब अगर इसको आप देखते हो तो कॉमन सीधे हम इसमें से उठा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे उठाया 4u, और उसके बाद u बच गया आपका +2, क्योंकि 8 जो है आपका 4 2 8 होता है, तो 8 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं, एक तो आ गया मेरे पास 4u, और ये हो गया एक तरीके से एक ब्रैकेट में, और दूसरा मेरे पास आ जाएगा u+2। तो मेरा यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, तो एक तो मेरी वैल्यू आएगी u की 0, क्योंकि ये उस साइड जाएगा इक्वल टू 0, तो 4/0 0 ही होगा आपका, या 0/4 0 ही होगा आपका, और दूसरी आएगी -2। तो अगेन हम अगर वेरीफाई करते हैं, तो एक हो गया 0, एक हो गया आपका -2, दोनों का सम करते हैं तो 0 -2 हो जाएगा -2, और अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे देगा 0। अब यहाँ पे x की जगह u है, तो इसलिए हम यहाँ पे u लिखेंगे, तो u² माइनस लगाया मैंने, और उसके बाद यहाँ पे आ रहा -2, तो मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिया -2, प्रोडक्ट आपका है 0। ठीक है, तो यानी कि, ठीक है, यानी ये बन गया आपका u² +2 इक्वल टू 0, और इसमें हम अगर 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0 इंटू 4 तो 0 ही होगा आपका, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 4u² +8 इक्वल टू 0, हैंस वेरीफाइड। इसी के 5th पार्ट पे आते हैं। 5th पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो सबसे पहले मैंने फाइंड किया t² -15 था आपका, तो इसको मैंने लिख दिया अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म t², यानी कि ना बीच में कोई 0 रहा होगा। ठीक है, 0t -15, क्योंकि आप 0 को t से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, तो कोई वैल्यू बनेगी नहीं, तो इसलिए उन्होंने सीधे क्या कर दिया, उसको एक तरीके से नहीं लिखा है। तो t² -15 हो गया मेरे पास इक्वल टू 0। अब उसके बाद t² इक्वल टू 15, और t इक्वल टू स्क्वायर उस साइड जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका अंडर रूट 15 रहेगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस। तो उसका मतलब मेरे पास यहाँ पे एक रूट आ गया है +15, और दूसरा रूट मेरे पास आ गया है -15। अगर हम दोनों को आपस में ऐड करते हैं, तो √15 -√15, ठीक है, दोनों कैंसिल हो गया, 0 हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं √15
मल्टीप्लाई -√15, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी -15। अब आप इसको पुट कर सकते हो, एक्स स्क्वायर की जगह हो गया आपका टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स हमारा कितना आ रहा है 0, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना आ रहा है आपका -15। तो वैल्यू जो मेरी बन जाएगी टी स्क्वायर, 0 0 ही हो गया आपका कैंसिल, उसको आप हटा सकते हो, और -15 लास्ट बच गया। तो सेम है आपकी वैल्यूज, इसका मतलब यहाँ पे हम नोट डाउन कर सकते हैं इसको, हैंस वेरीफाइड। अगला अगर हम सॉल्व करते हैं 3x² - x - 4, तो अगर हम इसको स्प्लिट करते हैं अगेन, 3 4 जा होता है 12, तो मैंने इसको नोट डाउन किया x² - x - 4, तो ये बन जाएगा 3x²। एक तरीके से क्वेश्चन में ही दिया हुआ है आपको कि आपने उसको फैक्टर्स कैसे बनाने हैं, 4 और 3, 4 और 3, तो ये हो गया आपका +3x - 4। 4 3 या 12 होता है और 4 3 12 होता है, दोनों अगर आप ऐड करते हो तो -x हो जाएगा आपका। कॉमन ले लेते हैं, कॉमन यहाँ पे है आपका x, तो ये हो गया आपका 3x - 4। यहाँ पे ले लेते हैं कॉमन 1, तो ये हो गया 3x - 4, तो ये हो गया x + 1, उसके बाद 3x - 4, और x की एक वैल्यू हो गई आपकी -1 और दूसरी वैल्यू जाएगी 4/3। ठीक है, तो आप इसको इवन यहाँ पे चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर लेते हैं। एक हो गया -1 और एक हो गया आपका 4/3। सम ऑफ रूट्स कर लेते हैं, -1 + 4/3, एलसीएम ले लिया मैंने, तो 3 हो गया एलसीएम, -3 + 4, ये बच गया 1/3। प्रोडक्ट कर लेते हैं, -1 × 4/3, तो वैल्यू जाएगी -4/3। इसके रूट्स बना लेते हैं, अब इसको इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, तो ये हो गया x², सेम आपका वेरिएबल है। उसके बाद सम ऑफ रूट्स में हमारा आया था, वैल्यू आ रही है हमारी 1/3, तो मैंने 1/3 नोट डाउन कर दिया, उसके साथ नोट डाउन कर दिया वेरिएबल x, और प्लस आगे हमारा आ गया -4/3। कॉमन ले लेते हैं 3, समय डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, तो इसको नोट डाउन कर दिया मैंने, 3x², इक्वेट कर लिया मैंने 3 से, ये हो गया -x, और ये हो जाएगा -4। तो अगर मैं वेरीफाई करता हूँ सेम आ रहा है, तो इसमें तो हैंस वेरीफाइड। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है आपका। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसमें आपको इस तरीके से दे रखा है, फर्स्ट जीरो की वैल्यू आपको दे रखी है 1/4 और दूसरे जीरो की वैल्यू आपको दे रखी है 1। तो सबसे पहले हमने ये किया, सम ऑफ जीरोस कर दिया, तो अल्फा + बीटा = 1/4 + 1, तो 4 मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पे, तो बाई 4, तो यहाँ पे आ गया 1 + 4 और वैल्यू होगी मेरे पास 5/4। अगर हम फाइंड करते हैं दोनों का प्रोडक्ट, तो 1/4 × 1, तो ये हो गया आपका 1/4। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले करना x², स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, माइनस माइनस आपका सम ऑफ जीरोस, उसके बाद x वेरिएबल, उसके बाद प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, तो सेम हम यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ मैंने ये किया x², उसके बाद माइनस ब्रैकेट लगाया मैंने, प्लस 5/4, हमारी वैल्यू क्या आ रही है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की 5/4, x, उसके बाद प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ रही है 1/4, तो मैंने किया 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हो गया 4x² - 5x + 1। तो ये कुछ स्टेप से फॉर्म करेगा आपका इक्वेशन, 4x² - 5 + 1। ठीक है, दूसरे वाले केस में देख लेते हैं। दूसरे वाले में आपसे बात कर रहा है, एक आपको वैल्यू दे रखी है √2 और दूसरी आपको वैल्यू दे रखी है 1/3। तो अगर मैं सम की बात करता हूँ, सम ऑफ रूट्स अगर हम करते हैं, तो √2 + 1/3, तो मैंने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे हो गया 3√2 + 1/3, और प्रोडक्ट ऑफ द अगर रूट्स हम करते हैं या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं, तो इसमें √2 × 1/3, तो = √2/3।
सेम इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने क्या एक्स स्क्वायर माइनस मैं लिया 3√2 प्लस 1/3 एक्स, उसके बाद प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो √2/3। अब इसको नोट डाउन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर, 3 मैंने एक किया कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ गया आपका 3 माइनस 3√2 प्लस 1 एक्स प्लस √2। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं थर्ड की तरफ। इसमें आपको एक वैल्यू दे रखी है 0 और एक वैल्यू दे रखी है आपको √5, और आपकी इजीनेस के लिए मैंने पहले से थोड़ा नोट डाउन कर दिया है। तो सम ऑफ रूट्स अगर हम करते हैं तो 0 प्लस √5 अगर हम करते हैं तो वैल्यू जाएगी √5, और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करते हैं 0 इंटू √5, हमारा आंसर हो जाएगा 0। तो मैंने यहाँ पुट किया एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में √5 एक्स प्लस 0। तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन जो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस √5 एक्स, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम वैल्यू में लिखते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, दो रूट्स दिए आपको, दो जीरोस दिए हुए हैं, और यहाँ पे दोनों 1 1 दिया हुआ है। तो सम ऑफ जीरोस हो गया 1 प्लस 1 हो गया आपका 2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया 1 इंटू 1 हो जाएगा आपका 1। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में आपका 2 एक्स प्लस लास्ट में आ गया 1। तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 1। चलो इसी के साथ आगे चलते हैं। फिफ्थ वाले पार्ट में आपको दे रखा है -1/4, और बी में दे रखा है एक तरीके से 1/4 यानी कि +1/4। दोनों अगर हम सम करते हैं तो -1/4 प्लस 1/4, माइनस और प्लस कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर दिया 0, यानी कि हमारा जो सम ऑफ रूट्स आ रहा है वो आ रहा है 0। और अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, तो ये हो जाएगा -1/16। अब इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन में। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, सम मेरा आ रहा है 0, तो सिंपली मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिया 0 एक्स प्लस प्रोडक्ट जो आ रहा है मेरा -1/16। 16 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 16 एक्स स्क्वायर, और 0 है ये हिस्सा, तो यानी ये 0 हो गया, इसको हम ना भी लिखें चलेगा, और फिर यहाँ पे आ गया -1। तो यानी कि इस वाले केस में जो आंसर आएगा वो आएगा 16 एक्स स्क्वायर -1। लास्ट एक और सॉल्व कर लेते हैं। 4 और 1 हमें दो रूट्स दे रखे हैं, तो मैंने यहाँ पर सम ऑफ रूट्स किया 4 + 1, मेरी वैल्यू होगी 5, और यहाँ 4 इंटू 1 किया, वैल्यू होगी मेरी 4। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, पुट कर लेते हैं सीधे। यहाँ पे हो गया 5 एक्स प्लस प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है 4, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर -5 एक्स प्लस 4। ये बन जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आई होप सभी को इसी के साथ क्लियर हो गया होगा चैप्टर। तो अगर आपको लगता है आपको हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी है तो उसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या दिए गए मेल आईडी पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर प्रॉपरली क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो, और कोई भी डाउट्स हैं या किसी भी टाइप की कोई क्वेरी है वो आप कमेंट करके भी ड्रॉप कर सकते हो, या आपके जो भी रिव्यूज़ हैं वो भी आप कमेंट पे ड्रॉप कर सकते हो। थैंक यू क्लास।